Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं 5वीं कविता है सुनो और गुनो। ये गोपाल दास सक्सेना नीरज ने लिखा है। पहले से हम पढ़ेंगे, इनका परिचय देखेंगे और उसके बाद इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। परिचय: जन्म 1924, इटावा उत्तर प्रदेश। परिचय: गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आपने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। प्रमुख कृतियाँ हैं गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवां, गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी है। प्रस्तुत आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें अपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए प्रेरित किया है। चलिए पहला इसमें बंद पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। सुनो और गुनो। गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खदियोत भी पाते हैं सत्कार। टीवी ने हम पर किया यूँ छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। अब देखिए, मझधार ये नदी के बीच में धारा की जो बीच का हिस्सा होता है उसे मझधार कहते हैं। पतवार नाव में पीछे की ओर लगी हुई वो तिकोनी लकड़ी जिससे नाव को इधर उधर मोड़ते हैं उसे पतवार कहते हैं। सागर यानी समुद्र, घोर यानी भयंकर विकराल, घना यानी बहुत अधिक, खदियोत यानी जुगनू, सत्कार यानी सम्मान और वार यानी प्रहार, दूरभाष यानी टेलीफोन मोबाइल और प्रचार यानी प्रचलन। देखेंगे अभी गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार। अब इसे समझेंगे। एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि अभी वो बिना पतवार मझधार में है। कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो विभिन्न विपन्नावस्थाओं में है, उसका कोई मददगार नहीं है। समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है। इसमें कवि के कहने का अर्थ है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति भी काम कर जाते हैं। अब कहते हैं आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती है, लेकिन दूरदर्शन और टीवी के छुपकर वार करने से बड़ा नुकसान हुआ है। अब दूरभाष का जो चलन हुआ है, यानी कि एक कवि कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष यानी टेलीफोन मोबाइल का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है। न चिट्ठी आ रही है, न तार आ रहा है। ज्ञानी हो फिर भी ना कर दुर्जन संग निवास, ज्ञानी हो फिर भी ना कर दुर्जन संग निवास, सर्प है भले ही मनी हो उसके पास। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सुर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिए घनश्याम। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल।
ज्ञानी यानी ज्ञानवान, दुर्जन यानी दुष्ट बुरा आदमी, मणि यानी रत्न। घनश्याम श्री कृष्ण जी को कहते हैं। मसलना यानी उंगलियों से दबाते हुए रगड़ना, मलना। खुशबू यानी महक, सुगंध। पूज्य यानी पूजा करने योग्य। व्यवसाय यानी कार्य, व्यापार, धंधा। रमना यानी लीन होना। समाय यानी मिल जाना। अब इसका अर्थ समझते हैं। कविवर्य कहते हैं कि दुर्जनों की संगति बहुत ही दुखदाई होती है और हमें दुर्जन व्यक्ति भला ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसे मिल के मौका मिलने पर हमें उससे दुष्टता से पेश नहीं आना चाहिए। वो दुष्टता ही करेगा, उससे दूर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अपने अनेक भक्तों ने की है, पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए हैं। क्योंकि इसमें सूरदास ने जो बिना आँखों के घनश्याम यानी कृष्ण जी का दर्शन कर लिए थे, ये भी एक बड़ा कारनामा हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है। आप उसमें कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भला करते हैं। वे आपका बुरा कभी नहीं सोचते। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल। अब कभी कहते हैं कि आप कोई भी काम करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, पूजा के समय पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, तो उसे आप पूजा समझकर करें, इबादत समझकर करें, उसमें लीन होकर काम करें, तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व। हम कैसे जीवित रहे यही है तत्व अमृतत्व। अब इसमें कविवर्य कहते हैं कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व। हम कैसे जीवित रहे यही है तत्व अमृतत्व। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। अहंकार और प्रेम का कभी ना निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़ो दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छा, काट रहा है मूड़ तो उसी वृक्ष की बाह। जीवित यानी जिंदा, तत्व यानी वास्तविक बात, अमृतत्व यानी चिर जीवन कभी ना मरना। दिन बने हजार यानी एक एक दिन महत्वपूर्ण हो। अहंकार यानी घमंड, निभना यानी संबंध ठीक तरह से चलना। प्रभात यानी सुबह, वंदना यानी स्तुति, शीश यानी सिर, छा यानी छाया छाँव, बाह यहाँ अर्थ है डाल। अब इस बंद में कविवर्य क्या कहते हैं, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व। यानी वो क्या कहते हैं, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे। यानी मनुष्य अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है, यानी अगर अमर होने तक के जीना चाहता है, अधिक दिन तक जीने की उसकी भावना है। कवि कहते कि हमारा जीवन भले ही केवल दो चार पल का हो, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर हमें उस जीवन को हमेशा आनंददायी बनाना चाहिए। अपनी ख्वाहिशें रखने के बजाय हमें इस बात की तरफ महत्व देना चाहिए कि हमने उसे कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया और लोगों के कितना काम आए। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल दो चार यानी कुछ दिनों का हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मगर उसे हम ऐसे जिए जैसे कि हजार हजार दिन जी रहे हैं। दिए तुझे मांगे, अब यहाँ कहते हैं कि अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसा संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। यानी प्रेम का और घमंड का बैर है, जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। कविवर्य समझाते हैं कि दोनों के बीच में दूरी इतनी है, सुबह और शाम की दूरी जैसी।
मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। अब वो कहते हैं कि प्रभात और शाम एक दूसरे में नहीं मिल सकते, क्योंकि ये अहंकार और प्रेम के मिलन नहीं हो सकता, उसी तरीके से है। अब कवि मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि वो अपने शीश झुका देते हैं, गर्दनें कटवा देते हैं। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाँ, खाट रहा है मुड़ तुझे उसी वृक्ष की बाह। कविवर्य कहते हैं कि उन लोगों पर तरस खाते हैं जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते और उन्हें काटने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि वृक्ष ने तुझे बिना मांगे खाने के लिए फल दिए, धूप से बचने के लिए छाँ यानी छाया दी, शीतल छाया दी, छाँव दी, फिर भी तू उसे काटता है। तू उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है, ये कितनी बुरी बात है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय की वीडियो के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।